पारो चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज बहुत समय बाद उसकी आस पूरी हुई थी। आज उसने एक अंडा दिया था। आज तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करूँगी। हम सब साथ खेला करेंगे। वो चिड़िया ऐसे खुशी खुशी बैठी थी कि उसकी चिड़िया के सास और पति भी आ जाते हैं जो किसी काम से दूसरे जंगल गए हुए थे। सुनिए जी, आज एक बहुत खुशी की बात है जो मुझे बतानी है आपको। बताओ पारो, क्या बात है जो तुमने करनी है? ये देखें, मैंने आज अंडा दिया है। बहू, ये तो सच में खुशी की बात है, मगर मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। याद रखना, बेटी ना हो। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी, पंछी के अपने बस की बात थोड़ी होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूँगी। चुप कर जाओ, तुम कैसे माँ के आगे जुबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर बेटी निकली मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे खाने के लिए कुछ लाओ। फिर वो चिड़िया ऐसे ही अपना अंडा छोड़कर अपने पति और सास के लिए भोजन लेने के लिए चली जाती है। वो चिड़िया नदी पर बैठी रो रही थी कि वहाँ पे कौवी आ जाती है। बहना, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है आपको? बहना, आपको तो पता है कितने समय से औलाद के लिए तरस रही थी, अब जाकर अंडा दिया है। तो चिड़िया, ये कौन सी रोने की बात है? ये तो खुशी की बात है। लेकिन मेरी सास और पति की इच्छा है मेरे पहले अंडे से बेटा ही निकले, और मेरी सास कह रही थी अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। चिड़िया, आप ज़्यादा परेशान ना हो। बेटी हो या बेटा, जब वो इस दुनिया में आएगा आप देखना, आपका पति और सास भी से प्यार करने लगेंगे, और बेटा यहाँ तो बेटों से भी ज़्यादा प्यार लेते हैं। क्या भोजन मिल गया है आपको? नहीं कभी बहना, मैं तो अभी अभी आई हूँ। ये एक सेब मेरे पास है, मेरा पेट तो बढ़ गया है। आप ये सेब लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर ऐसे वो चिड़िया अपने घर चली जाती है, और रात को वो सब लेटे हुए होते हैं कि पारो चिड़िया अपने पति से कहती है, आप भी माँ की बातों में आ गए हैं। माँ पुराने ज़माने की हैं, वो पुरानी बातें करती हैं, और वक्त बदल गया है, ख्यालात बदल गए हैं। आप भी अपनी सोच बदले। अब बेटा और बेटी एक ही जैसे हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा कर सकता है मगर बेटी नहीं कर सकती? लेकिन पारो, आप जानती हो मैं माँ के आगे कुछ नहीं कह सकता। कब कह रही हूँ आप माँ से कुछ कहें? आप माँ को समझा तो सकते हैं। मेरी बात तो अम्मा सुनती ही नहीं है। बढ़ लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। लेकिन माँ, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, ठीक ही तो कह रही हूँ। मुझे तो ये लग रहा है मुझे तुम्हारी ये ज़ुबान काटना ही पड़ेगी। फिर वो चिड़िया खामोश हो जाती है और सो जाती है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते हैं। फिर एक दिन आंखें बंद करके चिड़िया बोलती है, ऊपर वाले, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे मेरे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटा और बेटी कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश अंडे से बेटा ही निकले। वो चिड़िया ऐसे ही बैठी थी कि वो अंडा टूटता है और इस अंडे से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया तो ये देखकर बहुत हैरान थी। मामा, मेरी मामा, मैं आ गई। मामा बाई ने मुझे बहुत तंग किया, सारी जगह पर लेट कर सोता था। मम्मा मम्मा, ये तो बहुत शैतान है। जब मैं सोता था ये मुझे बहुत तंग करती थी। वो चिड़िया तो खामोश थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मुझे वो मिल गया जो मैंने कभी सोचा न था। मुझे बेटा भी मिल गया और बेटी भी। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। और मुझे भी भूख लगी है। फिर ऐसे ही चिड़िया की सास और पति भी बाहर से आ जाते हैं। अम्मा देखे, खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये सुनकर तो इसकी सास बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुम कहती थी ना बेटा ज़रूर निकलेगा अंडे से। आपकी आवाज़ मैंने रोज़ अंडे से सुना करती थी। दादो दादो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। दादो दादो, मैं आपका पोता, मुझे भी भूख लगी है। मेरा पोता कितना सुंदर है। ये लो मेरे बेटे, मैं अनार लाई हूँ आपके लिए। फिर उसकी दादी उसको अनार खाने को देती है। मेरे लिए क्या लाई हैं आप? तुम्हारा भोजन तुम्हें तुम्हारी माँ ही ला कर देंगी। दादो, मैं नहीं बोलूँगी आपसे, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। अपनी मामा से भोजन लेकर खाऊंगी मैं। चलो ले लो, आज पहला दिन है तुम्हारा हमारे घर में, तुम भी कुछ खा लो। सब बहुत खुश थे।
माँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। मैं पानी पीकर आती हूँ। सुनिए जी, क्या आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ, मैं भी साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों नदी पर चले जाते हैं। वो दोनों नदी पर ठंडा पानी पीते हैं और वहाँ कौवी आ जाती है। बहना, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी सास भी बहुत खुश होंगी। अम्मा भी बहुत खुश हैं। दादो दादो, जब मैं अंडे में थी आप मम्मा से कहा करती थी आपको पोता ही चाहिए। दादो, अब देखिए मैं कोई कम सुंदर हूँ भाई से। दादो दादो, जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे, हम आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया करेंगे। मैं तो अपनी दादो के पंखों में कंघी किया करूँगी और अपनी दादो के पैर दबाया करूँगी। अपने पोते और पोती की बातें सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, अब मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था मेरी पोती इतनी समझदार होगी। अब अपनी पोती को मैं पोते की तरह ही प्यार करूँगी। पहले दोस्ती करो, फिर ही वो सारी बातें भूलूंगी जो आपने कही। दोस्ती, पक्की दोस्ती। मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, मेरी छोटी लाडो। और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। ये हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे। मम्मा मम्मा, मेरी और दादो की दोस्ती हो गई है। अब दादो मुझे प्यार किया करेंगी, बिल्कुल भाई की तरह। अच्छा, क्या सच में? मेरी पोती ने चंद लम्हों में मेरा दिल जीत लिया। आप ही मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको भी बहुत बुरा कहा। माँ जी, आप हम सबकी माँ हैं, बस आप खुश रहें। फिर वो सब खुश खुश रहने लगते हैं।